जरा सोचिए, अगर दो देशों का एक समझौता पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दे तो? अगर एक डील से भारत के करोड़ों लोगों के जीवन पर असर पड़े और अगर वही डील ब्रिटेन के भविष्य का फैसला करे तो दोस्तों, यही कहानी है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर की भारत यात्रा की, जो अक्टूबर 2025 में हुई। ये सिर्फ एक दौरा नहीं था, बल्कि एक ऐसा मोड़ था जहां भारत और ब्रिटेन ने मिलकर इतिहास लिखा। आज हम विस्तार से समझेंगे आखिर इस दौरे में हुआ क्या, डील की खास बातें क्या थी और इसका असर भारत, ब्रिटेन और पूरी दुनिया पर कैसे पड़ेगा। सो गाइस, वेलकम बैक टू लॉजिकल थिंकिंग। ब्रिटेन ने साल 2016 में यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने का फैसला किया था, जिसे ब्रेक्जिट भी कहा जाता है। उसके बाद से ब्रिटेन को नए ट्रेड पार्टनर्स की ज़रूरत थी, क्योंकि यूरोपियन मार्केट की आसान पहुंच अब खत्म हो चुकी थी। भारत दूसरी तरफ दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत के पास विशाल उपभोक्ता बाजार है और मैन्युफैक्चरिंग व एक्सपोर्ट की ज़बरदस्त क्षमता भी है। यही वजह है कि ब्रिटेन और भारत के बीच पिछले कई सालों में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स यानी FTA पर बातचीत चल रही थी। आखिरकार जुलाई 2025 में ये डील साइन हुई और अक्टूबर 2025 में पहली बार प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर भारत आए, इसे आगे बढ़ाने और रिश्तों को और मजबूत करने के लिए। अब जानते हैं डील की कुछ बड़ी बातें। पहला, टैरिफ कटौती। भारत ने ब्रिटेन से आने वाले कई प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का वादा किया। जैसे ब्रिटिश कारों पर पहले 100% से भी ज़्यादा टैक्स लगता था, अब धीरे धीरे इसे 10% तक कम किया जाएगा, लेकिन इसके लिए एक कोटा तय किया गया है ताकि भारतीय मार्केट पूरी तरह विदेशी कारों से ना भर जाए। और सिर्फ इंडिया ने ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन ने भी लगभग 99% भारतीय प्रोडक्ट्स पर ज़ीरो ड्यूटी की सुविधा दे दी है। यानी अब भारतीय टेक्सटाइल्स, फुटवियर्स, ज्वेलरीज, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स ब्रिटेन में बिना टैक्स दिए जा सकते हैं। इससे भारतीय उद्योगों को बड़ा बाजार मिलेगा और लाखों नए रोजगार पैदा हो सकते हैं। अब भारतीय कर्मचारियों को ब्रिटेन में काम करते समय डबल सोशल सिक्योरिटी टैक्स नहीं देना होगा। पहले एक ही व्यक्ति को भारत और ब्रिटेन दोनों जगह टैक्स देना पड़ता था, पर अब वो चीज़ खत्म हो गई है। इसके अलावा कुछ प्रोफेशन जैसे शेफ, म्यूजिशियन और योगा टीचर्स के लिए ब्रिटेन में काम करना अब काफ़ी आसान हो जाएगा। और इन सब की वजह से अनुमान है कि इस समझौते से साल 2040 तक भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार 25 बिलियन पाउंड प्रति वर्ष यानी लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ जाएगा। यानी साफ है कि ये डील सिर्फ कागजी समझौता नहीं, बल्कि एक ऐसा आर्थिक पुल है जो दोनों देशों को और करीब लाएगा। लेकिन सवाल ये है कि कीयर स्टारमर भारत आए क्यों? क्योंकि ये डील तो जुलाई में साइन कर दी गई थी, तो अब उनको आने की क्या ज़रूरत पड़ी? तो इसका पहला कारण है आर्थिक मजबूरी। ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन को नए बाजारों की तलाश थी। भारत जैसा तेज़ी से बढ़ता और बड़ा बाजार उनके लिए सबसे बेहतर विकल्प है। दूसरा कारण राजनीतिक संदेश। ब्रिटेन दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो अभी भी बड़े व्यापारिक समझौते कर सकता है और उसका प्रभाव बरकरार है। तीसरा कारण भारत के साथ रिश्तों को और मजबूत करना। भारत अब वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों में अहम खिलाड़ी बन चुका है। स्टारमर की यात्रा इसी बदलाव को स्वीकार करने का एक तरीका भी है। और सिर्फ ब्रिटेन के लिए नहीं, भारत के लिए भी ये डील बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा भारतीय एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को। लाखों लोगों को नए रोजगार के अवसर मिलेंगे, क्योंकि टेक्सटाइल, ज्वेलरी, फुटवियर जैसे सेक्टर सीधे तौर पर इससे जुड़ते हैं। भारतीय उपभोक्ताओं को भी फ़ायदा होगा। अब ब्रिटिश प्रोडक्ट्स जैसे कारें, मेडिकल इक्विपमेंट अब सस्ते मिलेंगे। कुल मिलाकर भारत के लिए ये डील रोजगार प्लस एक्सपोर्ट प्लस उपभोक्ता तीनों स्तरों पर फायदेमंद है। लेकिन असर यहीं तक सीमित नहीं है। इस डील से एक संदेश पूरी दुनिया को गया है कि भारत अब सिर्फ एशियाई ताकत नहीं, बल्कि ग्लोबल ट्रेड पावर बन चुका है। ब्रिटेन के लिए ये डील अमेरिका और यूरोप को दिखाने का एक तरीका है कि वो अब भी मजबूत समझौते कर सकता है। इससे बाकी देश भी भारत के साथ नए व्यापारी रिश्ते लाने के लिए प्रेरित होंगे। यानी ये डील सिर्फ भारत और ब्रिटेन की जीत नहीं, बल्कि ग्लोबल पावर शिफ्ट का संकेत है। और ग्लोबल पावर शिफ्ट की पूरी डिटेल्ड वीडियो इस चैनल पर मौजूद है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देखना ना भूलें। तो दोस्तों, एक डील तो साइन हो चुकी है, लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। आने वाले साल तय करेंगे कि इस समझौते का असली विजेता कौन है। भारत जो नई ऊंचाइयों पर चढ़ रहा है या ब्रिटेन
जो अपने पुराने गौरव को वापस लाने की कोशिश कर रहा है। समय इस सवाल का जवाब ज़रूर देगा, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि कियर स्टारमर की ये जो भारत यात्रा है आने वाली पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी। तो आप क्या सोचते हैं, इस डील का असली फ़ायदा किसे मिलेगा, इंडिया को या ब्रिटेन को? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।